हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा द वॉइस ऑफ द रेन, जो वाल्ट विटमैन द्वारा लिखा गया एक खूबसूरत पोएम है दोस्तों। तो ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन बाय वाल्ट विटमैन द्वारा लिखा गया एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इसमें जो स्पीकर है वो डिस्क्राइब करते हैं द नेचर ऑफ रेन, पोएट्री एंड हाउ दे आर कनेक्टेड थ्रू एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पोएम है और वाल्ट विटमैन जो है एक जाने माने पोएट थे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में कविताएं लिखी। तो वाल्ट विटमैन को जो है जाना जाता है द फादर ऑफ फ्री वर्स पोएट्री। और उनकी जो डीपली इमोशन है, स्पिरिचुअल है और नेचर बेस्ड पोएम जो है वो अपील करता है टू पोएट्री लवर्स अराउंड द वर्ल्ड। अब वाल्ट विटमैन जो है दोस्तों एक अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है, और जर्नलिस्ट थे और इनको जाना जाता था अनकंट्रोवेंशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए इनको जाना जाता था। और इनके जो वर्क है सेलिब्रेटेड फ्रॉम देयर बोल्डनेस, ऑनेस्टी एंड इमोशनल डेप्थ। और ये सभी जो है मेकिंग हिम वन ऑफ द इन्फ्लुएंस पोएट इन अमेरिकन लिटरेचर। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने बड़े पोएट थे। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 31 मई 1819 को लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में, ठीक है। और ये डाइड हुए थे March 26 1892 को। दोस्तों, विटमैन गोट हिज फर्स्ट जॉब एट 11 ईयर ओल्ड। केवल 11 वर्ष के आयु में ही इनको जो है जॉब मिल गया था। और इनके कुछ फेमस पोएम है दोस्तों, जैसे ओ कैप्टन माई कैप्टन, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। मैंने इसको जो है ग्रेजुएट में पढ़ा था, ओ कैप्टन माई कैप्टन। अभी जो है बहुत फेमस पोएम है, ओ पाइनियर, ओ कैप्टन माई कैप्टन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये बहुत ही अच्छे पोएम है, फेमस पोएम है। तो आज का जो हमारा पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, हम लोग इसको पढ़ेंगे। यह भी एक नेचुरल पोएम ही है दोस्तों, जिसमें कवि जो है वो बौछार यानी वर्षा की जो बूंदें होती है उससे वो पूछते हैं सवाल, ठीक है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जो है हम लोग इसको तो इसमें लाइन है, फर्स्ट लाइन क्या है कि एंड हु आर्ट दाउ। देखो यहाँ पर THOU है ना, दाउ, ये गॉड के लिए यूज किया जाता है ना, नेचुरल चीज़ के लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब आप होता है। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। यहाँ पर देखो शॉवर मतलब होता है बौछार, ठीक है। वर्षा की जो फुहार होती है उसको बोलते हैं बौछार। तो इसका मतलब होता है कि और हु आर्ट दाउ, और तुम कौन हो। मैंने जो है आहिस्ता से गिरती हुई कोमल बौछार से ये प्रश्न पूछा कि भाई तुम कौन हो। नेक्स्ट लाइनों में है कि विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। और बताने के लिए विचित्र बात यह है दोस्तों कि उसने मुझे एक जवाब दिया, जिसका अनुवाद जो है नीचे है। क्या है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब वर्षा की आवाज़ों ने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। नेक्स्ट लाइन में क्या है कि इटर्नल आई राइज इम पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। देखो दोस्तों, यहाँ पर इटर्नल मतलब होता है अमर, और इम्पैल्पेबल मतलब होता है अदृश्य। तो इसका मतलब होता है कि मैंने पृथ्वी तथा असीम सागर से निरंतर अदृश्य उठती रहती हूँ। और नेक्स्ट की लाइनों में क्या है कि अपवर्ड टू हेवन है ना, वेंस वैग्यूली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। यानी मैं पृथ्वी तथा असीम सागर से निरंतर अदृश्य से उठती रहती हूँ तथा आसमान की ओर जाती हूँ और वहीं पर भयानक रूप धारण कर लेती हूँ, जो एकदम बदला हुआ होता है और फिर मैं वहीं रहती हूँ। तो ये है। नेक्स्ट की लाइनों में क्या है, नेक्स्ट की लाइनों में है कि आई डिसेंड टू लैब द ड्राउट्स एटॉमिक डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब।
दोस्तों यहाँ पर ड्राउट्स का मतलब होता है सूखा, है ना, अकाल। और यहाँ पर एटॉमिज का मतलब होता है सूक्ष्म कण, ठीक है। और यहाँ पर ग्लोब मतलब पूरा संदर्भ यानी पूरे जो संसार है ना, संपूर्ण भूमंडल। तो इसका मतलब होता है कि मैं पृथ्वी की सूखी जगहों, सूक्ष्म कणों, भूमंडल की धूल भरी परतों को, ठीक है। नेक्स्ट लाइनों में है कि एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लैटेंट अनबॉर्न, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एंड ऑल दैट, ठीक है, और उन्हें जो मेरे बगैर केवल बीज ही थे, अभी अनबॉर्न हैं, ठीक है। क्या थे, अभी अनबॉर्न थे, अभी अनबॉर्न हुए, उन्हें नहलाने के लिए जो है मैं उठती हूँ। तो बहुत ही गहरा मीनिंग निकलता है दोस्तों पोएम का। तो अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हो तभी आपको ये समझ में आने वाला है, क्योंकि पोएम का बहुत ही गहरा मीनिंग होता है। तो नेक्स्ट की लाइनों में देखते हैं, नेक्स्ट की लाइनों में क्या है कि एंड फॉर एवर बाय अ डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। तो एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, और रात दिन हमेशा मैं अपने उत्पत्ति स्थान को जीवन दोबारा प्रदान करती हूँ, और इसे स्वच्छ यानी अर्थात आकर्षण जो है बनाती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, ठीक है। नेक्स्ट की लाइनों में क्या है, नेक्स्ट की लाइनों में है कि फॉर अ सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर अ फुलफिलमेंट रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। यहाँ पर फुलफिलमेंट का मतलब होता है इच्छा पूर्ति, और रेक्ड मतलब होता है यहाँ पर सुने, ठीक है, सुने। और अनरेक्ड मतलब होता है गैर सुने, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है कि जिस तरह गीत अपने उद्गम स्थल से निकल करके अपना काम पूरा करने के उपरांत घूम फिर कर प्रेम पूर्ण वापस हृदय में लौट आता है, चाहे वो सुना हो या चाहे वो गैर सुना हो। तो उसी तरह वर्षा भी जो है अपने उद्गम स्थल से वापस लौट आती है तथा उसे जीवंत बनाती है। तो दोस्तों ये था इन पोएम का मतलब। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।